जब छात्र थक कर बैठता है और मायूस होकर अपने लाइफ की बारे में सोचता है तो कहता है इस तरह से है कि तुम चाहो तो मेरा सब कुछ ले लो। उस अपने दिल की आवाज़ सुनाता है और कहता है कि तुम चाहो तो मेरा सब कुछ ले लो, बस खुद को मेरे नसीब में लिख दो। जॉब पाने की चेष्टा करता है वो विद्यार्थी, वो कंपटीशन करने वाला स्टूडेंट कहता है कि तुम मेरा तन समर्पित, मन समर्पित और जीवन समर्पित कर दो, किंतु मेरा सब कुछ तुम खुद को लिख दो, नसीब मेरे लिख दो। ये बात कहता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। पीसीएस पॉइंट पटना वाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो पुनः आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल में जो हम पाठ आज 3 लेकर आए हैं, और उम्मीद करते होंगे कि आज का जो ऋग्वेदिक काल का कालखंड का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और बहुत ही अच्छा सुसंगठित मैपिंग के अकॉर्डिंग हम अब आज इसका जो पार्ट 3 है ऋग्वेदिक कालखंड का बताने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। और साथ ही साथ आज का ये ऋग्वेदिक काल समाप्त हो सकता है, प्रयास किया जाएगा कि आज का इस पार्ट में खत्म हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ऋग्वेदिक काल की बात। और ऋग्वेदिक काल में सर कहता है कि धर्म भी था क्या? हाँ सर, धर्म था। धर्म में ऋग्वेदिक काल जो आर्य थे, लोग थे, या क्या चीज में विश्वास करते थे, क्या चीज के उनकी प्रचलन थी, आइए हम देखते हैं। कहता है कि ऋग्वेदिक काल जो धर्म की बात करता है तो धर्म में ये प्रकृति की पूजा करते थे, ये प्रकृति पूजा करते थे। और किसकी किसकी पूजा करते थे? सर कहता है कि वृक्ष की भी पूजा करते थे, पशु को भी पूजा करते थे। और पशु में सबसे पवित्र किस पशु को मानते थे? तो गाय को मानते थे, राइट। और गाय को उसको कहा जाता था? अधन्य कहा जाता था, जो कि न मारे जाने वाले पशु कहा जाता था। इसके साथ ही साथ ये आर्य लोग क्या करते थे? सूर्य को भी पूजा करते थे, सूर्य को भी प्रकृति देवता मानते थे। और विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र का ये रचना कर डाले, और गायत्री मंत्र में जो सूर्य देवता के लिए समर्पित है सर, गायत्री मंत्र सूर्य देवता के लिए समर्पित है, जो कि आर्य द्वारा इसका उपयोग किया जाता था सर। यज्ञों में इसका उपयोग सूर्य के द्वारा, सूर्य के लिए समर्पित था गायत्री मंत्र, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इस सूर्य देवता के साथ साथ देवताओं की मान्यता दे रखे थे। किन किन देवताओं को मान्यता रखे थे, किन किन देवताओं में ये लोग विश्वास करते थे? कि एक आते हैं इंद्र भगवान और दूसरे आते हैं अग्नि, यानी कि ये इंद्र और अग्नि का भी क्या करते थे? पूजा करते थे, प्रकृति भगवान मानते थे, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें इंद्र में 250 ऋचाओं की चर्चा की गई है, 250 ऋचाओं की चर्चा की गई इंद्र भगवान के लिए दिया गया है। और अग्नि की बात किया जाए तो अग्नि में 200 ऋचाओं की चर्चा की गई है, केवल अग्नि से रिलेटेड, राइट, ठीक है। अब देखिए, ये लोग इंद्र भगवान को वर्षा के देवता कहते थे। इंद्र भगवान को वर्षा के देवता, युद्ध के देवता और प्रिय देवता के रूप में इंद्र भगवान को मानते थे। साथ ही साथ जब अग्नि की बात आएगी तो अग्नि को कहते थे कि मध्यस्थता, मनुष्य और प्रकृति के बीच ये मध्यस्थता का कार्य करते थे। और इनको क्या कहते थे? अग्नि को ये मध्यस्थता का देवता कहते थे। साथ ही साथ एक बात और आती है कि क्या ये नदी को भी पवित्र मानते थे? हाँ, नदी को पवित्र मानते थे। और कौन नदी हुआ करती थी? जो उस टाइम के कालखंड में सरस्वती नदी को ये पवित्र मानते थे सर, राइट, अच्छा। और साथ ही साथ वो युद्ध करने के समय में ये लोग जब युद्ध पर जाते थे, एक दूसरे को जब ये आपस में ग्रुप बना रखे थे, जो कि पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए हैं कि ये लोग कबीले थे। और कई दशराज का युद्ध हुआ था, जो गाय के लिए युद्ध हुआ था, पशुपालन के लिए युद्ध हुआ था, तो दशराज का युद्ध हुआ था। तो ये लोग युद्ध में जाने से पहले वनस्पतियों से मिश्रित निकाला हुआ ये रस होता था, जिसको सोम रस कहा जाता था। सोम का ये सेवन करते थे।
तो पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा आप लोग, तो सोम वनस्पति के देवता को के रूप में मानते थे सोम को। और ध्रुव की बात किया जाए, ध्रुव को ये आकाश के देवता मानते थे, ध्रुव को आकाश के देवता मानते थे। जब हम वरुण की बात करेंगे सर, और वरुण बहुत ही इंपोर्टेंट है सर, वरुण देवता को मानते थे ये लोग, कहते थे कि पृथ्वी और सूर्य के निर्माता हैं ये, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता कौन है? वरुण है। साथ ही साथ ऋतु परिवर्तन के भी देवता के रूप में मानते थे ये। वर्षा के देवता के रूप में जहाँ पे इंद्र को मानते थे, वहीं पे ऋतु परिवर्तन की बात आएगी तो ऋतु परिवर्तन का देवता वरुण को मानते थे। साथ ही साथ ये लोग इन लोग का कहने का आशय ये था कि विश्व के नियामक और शासक पालनकर्ता देवता हमारे वरुण से है, वरुण देवता है। साथ ही साथ वरुण को समुद्र के देवता के रूप में मानते थे। अगर कहेगा कि वर्षा की देवता तो इंद्र की बात होगी, जब समुद्र की बात आएगी तो वरुण की बात होगी। ठीक है, समुद्र के देवता वरुण को मानते थे, जबकि वर्षा के देवता इंद्र को मानते थे वे लोग। साथ ही साथ सत्य का प्रतीक वरुण को मानते थे, सत्य का प्रतीक वरुण को मानते थे। किंतु अगर आ जाए कि आंधी तूफान के देवता किसको कहा जाता था, तो मारुति नंदन की बात, यानी कि पशुपतिनाथ का, पशुपतिनाथ यानी कि शंकर भगवान को ये मानते थे, ये आंधी तूफान के देवता। विष्णु की बात किया जाए सर, तो विष्णु के लिए ये लोग कहते थे कि विश्व के संरक्षक करता, पालन करता ये हमारे कौन है? तो विष्णु जी महाराज है। विष्णु देवता को कहते थे विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता कौन है? तो विष्णु है। किंतु इनकी जीवन शैली की बात किया जाए कि क्या इनकी जीवन शैली थी, तो इनकी जीवन शैली बहुत ही अच्छी थी, क्रिटिकल थी। और ये मनोरंजन के रूप में ये क्या करते थे? अपने जीवन शैली को व्यतीत करते थे, बिताते थे। और जीवन शैली में इनकी मनोरंजन में आएगा कि संगीत सुना करते थे, नृत्य देखा करते थे, नृत्य करते थे। और दौड़ की बात, ये दौड़ भी करते थे। और दौड़ में क्या क्या आएगा? तो एक आएगा घोड़ा और दूसरा रथ। यानी कि क्या दौड़ में घोड़ा था, घोड़ा का रेस करते थे, साथ ही साथ इसमें रथ की चर्चा करते थे, रथ की सवारी करते थे, मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग करते थे। आगे जब देखते हैं इनके जीवन शैली के बाद कि क्या इनके प्रिय पशु की बात किया जाएगा सर, तो प्रिय पशु इनका क्या था? तो कहते थे कि प्रिय पशु घोड़ा था। किंतु जब पवित्र पशु की बात आएगी तो यहाँ गाय लग पवित्र पशु की बात आएगी तो गाय होगा। किंतु जब प्रिय पशु की बात आएगी तो घोड़ा होगा। और मनोरंजन के रूप में, दौड़ के रूप में ये घोड़ा का भी क्या करते थे? प्रयोग करते थे। साथ ही साथ इनका मुख्य पेयजल, मैं जो बता रहा था यहाँ पे मुख्य पेयजल, तो मुख्य पेयजल ये सोम रस जो वनस्पतियों से निर्मित हुआ करता था, ये रस जो ये सोमरस का उपयोग करते थे युद्ध से जाने से पहले। साथ ही इनकी वस्त्र की बात किया जाए, वस्त्र धारण करने की बात आएगी तो सर ये 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। पहले को वास कहा जाता था, दूसरा का अधिवास कहा जाता था, और तीसरा का उष्णीय कहा जाता था। वास, अधिवास, उष्णीय, ये इनके 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। साथ ही साथ अंदर के जो पहनने वाले वस्त्र थे उसको नीवी कहा जाता था। जो अंदर कपड़ा के रूप में, जो अपने शरीर के अंदर जो अंदर के कपड़ा वस्त्र पहनते थे उसको नीवी कहा जाता था। और वस्त्र की बात किया जाए तो ये 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। पहले की बात किया जाए तो वास था, दूसरा अधिवास था, और तीसरा क्या था? उष्णीय था। ठीक, जब आगे बात करते हैं अन्य जानकारी में देखते हैं तो इनको देखने को ये मिलता है कि इनका मुख्य व्यवसाय क्या था। और मुख्य व्यवसाय में हम देखते हैं कि इनका मुख्य, पहले जो पिछले क्लास में बताए थे कि जब इनके बीच आपस में जब कबीले थे तो ये लड़ाई लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, किसके लिए? तो पशुपालन के लिए। तो इनका मुख्य व्यवसाय की बात किया जाएगा सर, तो मुख्य व्यवसाय इनका क्या था? पशुपालन था। और पशुपालन था, पशु रखते थे, तो साथ ही साथ ये कृषि की भी खेती करते थे, कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। और धातु के प्रयोग की बात किया जाए कि ये धातु में क्या क्या उपयोग करते थे, तो धातु में लोहा का प्रयोग करते थे और तांबा का प्रयोग करते थे।
लोहा जो आर्यों द्वारा खोज किया गया था, और तांबा की बात करें तो लोह अयस्क के रूप में ये प्रयोग करते थे। लोहा और तांबा का प्रयोग ये लोग कहीं ना कहीं धातु के उपयोग में प्रयोग करते थे। ठीक। पशुपालन की बात करें तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। ठीक है। आदान प्रदान की बात किया जाए सर, तो आदान प्रदान इनका वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। नाप तौल के माध्यम से वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि कुछ वस्तु को लेते थे और उसके बदले में कुछ वस्तुओं को आदान प्रदान करते थे। एक आता था पाड़ी शब्द आता है सर, पाड़ी, यानी कि कोई व्यक्ति दूर दराज दूर दूर तक क्या करे, व्यापार करते थे और उस व्यापार करने वाले व्यक्ति को पाड़ी कहा जाता था। राइट। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए सर, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नोट हो गया। अगला देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल की जो पुरानी प्राचीन नदियां हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में आधुनिक उसका नाम क्या पड़ गया है, उसकी हम देखते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आता है जो बताए थे पहले कि ऋग्वेदिक काल खंड में सबसे ज्यादा पवित्र नदी किसको माना जाता था? सरस्वती नदी को माना जाता था। सबसे ज्यादा पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा उल्लेखित, सबसे ज्यादा बार उल्लेख किस नदी का किया गया है? तो कहते हैं सर ये सिंधु नदी की उल्लेख सबसे ज्यादा बार किया गया है। क्वेश्चन फिर पूछ देगा, पूछता रहता है हमेशा कि 3 बार, 1 बार सबसे ज्यादा कौन कौन सी नदी की चर्चा किया गया? तो सबसे देखिएगा, सबसे पवित्र नदी की बात आएगा तो सरस्वती हो जाएगी। ठीक। इसके बाद सबसे ज्यादा बार उल्लेखित नदी तो सिंधु नदी हो जाएगी। कहेगा कि गंगा नदी का उल्लेख कितने बार किया गया है? तो गंगा का बार 1 बार किया गया है। 3 बार गंगा के बाद नीचे आती है यमुना, और यमुना का कितना किया गया है? 3 बार। राइट। चलिए ठीक है। कहता है कि प्राचीन नाम और आधुनिक नाम किस किस नदी का क्या नाम है? प्राचीन नाम सबसे इंपोर्टेंट आ रहा है, वितेस्ता आता है सर, अस्कनी आता है, परुषणी आता है, सतुत्रदी आता है, बिपाशा आता है, सदानीरा आता है, और द्रुसदती आता है। देखिए कह रहा है कि क्रुभ क्रुभ जो प्राचीन नदी थी उसका क्या नाम था? तो कुर्रम। क्रुभ से कुर्रम याद करेगा, कुब्भा से काबुल याद करेगा। जो काबुल नदी है ये काबुल में है, अफगानिस्तान की राजधानी जो काबुल है। राइट। वितेस्ता की बात करेगा तो वितेस्ता झेलम नदी को कहा जाता था सर। वितेस्ता को झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। पहले कहा जाता था। अस्कनी किस नदी को कहा जाता था? तो आज का आधुनिक नाम इसका है चिनाब। चिनाब नदी है अस्कनी, जो इस टाइम इसका आधुनिक नाम है चिनाब। और परुषणी रावी नदी को कहा जाता है। और रावी नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि ये लाहौर में बहती है, और लाहौर में रावी नदी के तट पर ही प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, नेहरू के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सतुद्रिदी जो नदी है किसको कहा जाता है? सतुद्री से सतलज नदी के हम कहते हैं। ठीक। इसके बाद एक इंपोर्टेंस और है, बिपाशा। बिपाशा ब्यास नदी को कहा जाता है। बिपाशा किसको कहा जाता है? तो ब्यास नदी को कहा जाता है। सदानीरा, सदानीरा गंडक को कहा जाता है सर, सदानीरा गंडक को कहा जाता है। और दृष्टद्रति घगर को कहा जाता है। और वहीं घगर नदी के तट पर, जो कि कालीबंगन जो एक जगह है राजस्थान में पाया जाता है, हनुमानगढ़ में, यही घगर नदी है सर। राइट। गोमती जो गोमल को कहा जाता है, गोमती गोमल नदी को कहा जाता है। ठीक। अभी भी इसका नाम पुराना नाम ही चलता है गोमती, जो कि लखनऊ शहर बसा हुआ है। ठीक है। अब कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल खंड का 1000 बीसी से लेके 600 बीसी के काल खंड के बीच किसका आधार उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल का क्या आधार मानते हैं, और उस काल खंड में तुलना किया जाए तो क्या हमको प्राप्त होता है? देखिएगा सर, कहता है कि अगर आधार बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या डिफरेंस, क्या समानता पाई जाती है? तो समानता में देखेंगे किसका आधार मानते हैं। अगर देवता के आधार मानते हैं
तो ऋग्वेदिक काल में इंद्र भगवान को ये भगवान मानते थे, देवता मानते थे ऋग्वेदिक काल में। वहीं उत्तर वैदिक काल में देखें तो हम प्रजापति को देवता के रूप में मानते थे। ऋग्वेदिक काल में इंद्र को मानते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को मानते थे। राइट। चलिए, विनिमय दर जो थी, माप तौल की क्या प्रणाली थी व्यापार में, तो ये कहते हैं सर वस्तु विनिमय दर किसकी थी, तो ऋग्वेदिक काल में थी। किंतु उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन था और निष्क और सतनाम जो मुद्रा थी, प्रचलित नाम था, यहाँ बताए हैं निष्क और सतनाम मुद्रा की इकाई हुआ करती थी, जो कि उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। ठीक है। इनकी व्यापार की बात किया जाए तो व्यापार इनका मुख्य था ऋग्वेदिक काल में पशुपालन था। ऋग्वेदिक काल में पशुपालन था, किंतु हम जब उत्तर वैदिक काल में बात करेंगे तो यहाँ कृषि का व्यापार था। कृषि के व्यापार उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वेदिक काल में पशुपालन का व्यापार हुआ करता था। साथ ही साथ अगर स्थिति देखा जाए, स्थिति स्त्रियों का, तो ऋग्वेदिक काल में क्या थी, बेहतर था सर, क्योंकि सभा और समिति की बात किया जाता था तो वहां देखने को मिलता था कि सभा में स्त्री भाग नहीं ले सकती थी, किंतु समिति में स्त्री भाग ले सकती थी। और साथ साथ ये भी बताया गया था कि स्त्रियां जो कि सभा में तो भाग ले सकती थी, साथ ही साथ वो एक से बढ़कर एक विदुषी हुआ करती थी, और अपने फंडामेंटल राइट्स की बात किया जाए तो वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकती थी, आजीवन भर रह सकती थी। जो विधवा महिलाएं थी वो अपने पति के भाई से यानी देवर से शादी कर सकती थी। जो महिलाएं थी अविवाहित रहना चाहती थी वो अभी रह सकती थी। तो ये सब देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि स्त्री का स्थिति देखते हैं ऋग्वेदिक काल में बहुत अच्छा था, किंतु उत्तर वैदिक काल में दयनीय स्थिति थी। स्त्रियों की दयनीय स्थिति कहाँ थी, तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक। कहता है कि यह सर बताइए वर्ण व्यवस्था इसका कैसा था, तो वर्ण व्यवस्था उत्तर ऋग्वेदिक काल में हम कर्म के आधार पर मानते थे, जबकि वहीं उत्तर वैदिक काल में हम जन्म के आधार पर मानते थे। अन्य की बात किया जाए तो सर ऋग्वेदिक काल में कुछ मिलता नहीं है, किंतु इसमें गोत्र को आधार मानते थे ये लोग उत्तर वैदिक काल में। ठीक। इसके बाद रीमार्क में एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंस बताता है, कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल खंड की बात किया जाए सर, तो उत्तर वैदिक काल खंड में जो राजाभिषेक हुआ करता था, तो उस समय राजाभिषेक के समय राजसी यज्ञ का अनुष्ठान हुआ करता था, महायज्ञ हुआ करता था। जब राजा अपने राजाभिषेक कराते थे तो हल को और हल रेखा को सीता कहा जाता था, हल को तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। इस तरह से उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल का खंड ये रहा। साथ ही साथ इसमें कहता है कि कौशाम्बी जो नगर है, वर्तमान में कौशाम्बी नगर है जो इलाहाबाद के क्षेत्र में आता है, कहता है कि प्रथम नगर था जहां पर की पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को हमको मिलता है। साथ ही साथ कहता है कि उपनिषदों की संख्या की बात किया जाए तो सर 108 है, जबकि महाकाव्यों की संख्या 2 है, और महाकाव्य में 2, एक आता है महाभारत और दूसरा रामायण। महाभारत की बात किया जाए, जो महाभारत के पुराना नाम के नाम से जाना जाता है जय संहिता, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य के रूप में जाना जाता है ये महाभारत। ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारते रहिए, फिर अगला पॉइंट बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है, और इस वीडियो में पार्ट 3 में ये ऋग्वेदिक काल का कालखंड जो है समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए स्क्रीनशॉट मार लिया आप लोग। चलिए ठीक है सर। अगर हम देख रहे हैं आगे कि जब उत्तर वैदिक काल ऋग्वेदिक काल खंड को हमने देख लिया, आधार माना, और आधार मान के डिफरेंस इसका देखा, अंतर देखा, आगे इसका ऋग्वेदिक काल उत्तर वैदिक काल का बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है इस टॉपिक से कि प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। पीसीएस में बिहार पीसीएस हुआ, वनडे एग्जाम हुआ, उसमें बहुत पूछता है, और इम्पोर्टेंस ये 4-5 जो प्रवर्तक हैं बहुत ही एग्जाम से पूछता रहता है सर। कह रहा है कि जो दर्शन है चणवा,
चाणक्य। चाणक्य, इसके प्रवर्तक का नाम बताइए। तो चाणक्य ने ही अपने नाम से चाणक्य की रचना कर डाला। योग जो है सर, योग को पतंजलि ने इसकी रचना किया। योग को पतंजलि ने, चाणक्य को चाणक्य ने, योग ने पतंजलि को। ठीक है। सांख्य की बात किया जाए, सांख्य को किसने किया? तो कपिल ने किया। ये भी इंपोर्टेंस है, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंस है। न्याय की बात करता है, न्याय तो नहीं पूछता, किंतु न्याय की बात किया जाए तो न्याय को गौतम ने इसका रचना किया। पूर्व मीमांसा जयमिली, ये भी पूछता रहता है कि पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक कौन है? तो जयमिली है। पूर्व मीमांसा एक पूरब है और पूरब के बाद उत्तर में आएगा। तो एक पूर्व मीमांसा तो जयमिली ने किया था, और उत्तर मीमांसा की बात करें तो बादरायण ने किया था सर। पूर्व में तो जयमिली, उत्तर में तो बादरायण ने इसकी रचना किया। साथ ही साथ ये बहुत इंपोर्टेंट से पूछता रहता है बिहार पीएससी से लेकर वन एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में, कि वैशेषिक जो थे इसके प्रवर्तक कौन थे? तो कणाक या उलूक, कणाक या उलूक थे। ये रहा इंपोर्टेंस प्रवर्तक और उसके दर्शन। अगला नेक्स्ट हमारा क्लास होगा महाजनपदों का उदय, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंस रहता है हर एग्जाम्स के लिए। यह हमारा क्लास 9 होगा, और 10 आएगा बौद्ध धर्म का उदय, बौद्ध धर्म। उसके बाद आएगा जैन धर्म 10-11। इस तरह से तमाम एंशिएंट हिस्ट्री की जितने भी इंपोर्टेंट्स टॉपिक्स हैं हम आपके बीच लेकर आएंगे। तो आज आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये आप लोग के एग्जाम्स के लिए कितना हेल्पफुल हुआ, और आप लोग इस वीडियो को उन छात्रों तक पहुंचाइए जिनकी इसकी आवश्यकता है, और वनडे एग्जाम्स हुआ, जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इसमें हेल्पफुल साबित हो सके। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे आपके बीच महाजनपदों का उदय, और 16 महाजनपद हुआ करते थे, और इसमें कौन सी इंपोर्टेंस है, और एग्जाम्स के लिए कौन सा बनता है उदय महाजनपदों का। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।